सिंगम सिंबा बघा आला रे आला आर्याच्या बाबा. जो देतो त्रास त्याच्या मी घेतो क्लास. अय छाया इकडे इकडे. अरे सुनतो आई. Hi, I'm Amir Dalvi and you're watching PNTV. Thank you. PNTV के सारे दर्शकों को सही यानी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार. देखना ना भूलिए ये चैनल और एंजॉय कीजिए. ये शो यूनिक इसलिए क्योंकि ये एक पति पत्नी की कहानी नहीं है, ये एक अबला औरत की कहानी नहीं है, बट दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स एंड अ चाइल्ड, एक्चुअली अ चाइल्ड एंड टू ब्रदर्स. जो बच्ची है ना, आर्या करके, उसकी कहानी है. जैसे जहाँ पे उसको लगता है कि उसके बाबा ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, जिसका कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर अंकुश के साथ मिलता जुलता है, जो उसके जहन में है, लेकिन उसके बाबा वो नहीं हैं. तो उस बच्ची की कश्मकश और दो भाइयों के बीच की एक मॉरल लड़ाई, उस प्रकार की कहानी है ये. दोनों क्यों नहीं. एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस कम हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंट हूँ. एक शायद कि जिस तरह से लिखा गया है ये शो, जिस तरह से जो लोग अपना दिमाग लगा रहे इस शो के पीछे, वो सारे लोग मैं ट्रस्ट करता हूँ मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है शो बनाने के चक्कर में. And I think the characters, the way they have cast the ensemble, it's beautiful, it's fantastic, it's just spot on. हाँ, वो आपस में कंपटीशन करे, उसमें मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी. सो कंपटीशन वो यूट्यूब और जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसका कंपटीशन डायरेक्टली टीवी से या मुझसे नहीं है. मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरी प्रतिस्पर्धा हो सकती है और कलाकारों से जो टीवी पे काम कर रहे हैं या और प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं. वो कंपटीशन ऑलवेज हेल्दी है. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं कितना मोटिवेट होता हूँ कि उस स्क्रिप्ट को मैं अच्छे से निभाऊं और जो लिखा है उसको मैं एक नए स्तर तक ले जाने की कोशिश करूं. वो बाकी सारी कंपटीशन से बढ़कर होता है मेरे लिए. सो आई थिंक एज एन एक्टर हाउ क्लोजली यू डेडिकेटेड टू योर वर्क मैटर्स द मोस्ट. सो बाकी सारा ठीक है, चलता रहता है. इसके लिए स्पेशल मतलब यही है कि मैं आम तौर पे अपनी फिटनेस का ध्यान रखता हूँ, है ना. तो इस शो में वो फ़ायदा हो गया कि एक्शन वगैरह कर रहा हूँ तो भी इंजरीज नहीं हो रही है, या ठीक से कर पा रहा हूँ, या तकलीफ़ें कम हो रही है ना, दर्द और चोट कम लग रही है. बट अदरवाइज आई थिंक ये वर्दी के साथ अपने आप में एक पावर और एक रुतबा सा आ जाता है. सो वो निभाने में मज़ा आता है, इवन वाइल डूइंग एक्शन सीक्वेंसेस. इस बच्चे के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई अब तक, क्योंकि बहुत ही रिसेप्टिव है, बहुत ही परसेप्टिव है, और जो सीन समझाते वो समझ जाती है, और उसकी एनर्जी बहुत ही इनोसेंट और पॉजिटिव दोनों है. तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ काम करने में. सो को स्टार्स को मैं पहले से जानता हूँ. आमिर इज़ अ ओल्ड फ्रेंड, साई द अदर इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, और दोस्त तो है, लेकिन जब साथ में सीन्स आए तो इतने सुंदर लिख कर आए थे कि उस पर जब काम किया हमने, और उसके बाद जब शूट किया, उसके मॉक शूट्स किए, पहले हमने उस पर रिहर्सल्स किए हैं, फिर जब शूट किया तो
अच्छा फील आया। मुझे यकीन है कि जितना मज़ा हमें शूट करते हुए आया है उतना ही या उससे ज़्यादा मज़ा लोगों को देखते वक्त आएगा इस शो में। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक आपने सारे शोज़ देखे हैं, उन्हें सराहा है। दबंगी में मैं अंकुश का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन दबंगी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शो है, इसलिए आपको ये शो देखना चाहिए। सोनी टीवी पर आ रहा है मंडे टू फ्राइडे 8:30 30 अक्टूबर से। सो प्लीज़ देखिएगा दबंगी, यूल एंजॉय इट। थैंक यू। थैंक यू। दोनों हैं, एक्साइटमेंट नर्वस दोनों होता है। एक्साइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ नया ला रहे हैं, नई कोशिश है। नर्वस यही रहते हैं इसलिए क्योंकि कि कैसे होगा। बट जैसे आप लोग जो कोई इंटरव्यू ले रहा है, हर कोई यही कह रहा है हमने प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा, तो वो नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती है। और जैसे जैसे हम एपिसोड्स बनाते जा रहे हैं और हमें दिख रहा है, एडिट से फीडबैक आ रहा है, तो वो नर्वसनेस धीरे धीरे कम होती है। बट हाँ, एंड तक रहती है जब तक एक्चुअल ऑडियंस उसे देखना ना शुरू कर दे, क्योंकि दैट्स व्हेन यू एक्चुअली कम टू नो कि एक्सेप्ट हुआ है, नहीं हुआ है, और आपकी मेहनत कितने रंग लाई। शो की कहानी दो भाइयों की दरार है, बच्ची का एलिमेंट है बीच में। वो अपने फादर को खोज रही है, उसके दिमाग में, बच्ची के दिमाग में एक सर्टन विजुअल है अपने फादर को लेके, वो कैसे टूटता है, और वाकई में जब उसको पता चलता है हकीकत में उसके फादर कौन है। दो भाई हैं, एक के मॉरल्स हैं, दूसरे के बिल्कुल नहीं हैं, वो बिल्कुल ही टेढ़ा है। सो ये सारी चीज़ें हैं शो की। और उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ जो लोगों को अक्सर कहीं ना कहीं एंटरटेन कर ही जाता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग। तो बच्ची के साथ मैं, इतनी छोटी बच्ची के साथ शायद पहली मर्तबा काम कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मैंने अब तक इनके साथ शूटिंग शुरू नहीं की है। राइट नाउ शी इज़ शूटिंग विद मानव एंड साई। तो डिफ़िकल्टी तो मैं ऐसे कोई नहीं देखता। इनफैक्ट थोड़ा सा बस वो बुरा लगता है क्योंकि इतने छोटे प्यारे से बच्चे हैं, मासूम, मुझे लगता है यार ये क्या इनको एक्टिंग, ऑफकोर्स उनका शौक़ है इसलिए वो कर रहे हैं, बट वही ऐसा लगता है कि अरे ये बच्चा छोटा सा लाइन बोलेगा, इतनी सारी लाइन याद करनी पड़ेगी, इतनी हार्श लाइट उस पर आएगी, बस वैसा लगता है। तो अब मैं कोई डिफ़िकल्टी नहीं देखता उसमें। और वो बच्चा है, वो थोड़ी कोई ट्रेंड एक्टर है। आज इतने साल हो गए, हमें तकलीफ़ हो जाती है सेट के ऊपर काम करते वक्त, लाइनों को लेके, टेक्निकल चीज़ों को लेके। तो छोटे बच्चे को तो हुई, तो नेवर, क्योंकि वो हम टीम है, यू कांट लुक एट इट। और ना ही मैं कभी उसको ऐसे देखता हूँ कि यार इससे तकलीफ़ होगी या कुछ शॉर्ट कमिंग होगी। इट्स अ टीम, आपको सबका हाथ पकड़ के चलना है आगे। हाँ, मानव को तो पहले से जानता हूँ, उससे दोस्ती मतलब है, जान पहचान है। साई को यहाँ शो से मुलाकात हुई उनसे, और दोनों प्रोफेशनल हैं, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो एज लॉन्ग एज वो होता रहता है तो अच्छा खूबसूरत माहौल बन जाता है और हंसी खुशी काम हो जाता है। कंपटीशन, एक्टिंग में कंपटीशन या देखिए, कंपटीशन शायद मैं एक अलग दौर से आता हूँ जहाँ पे ऐसे मैंने बच्चों को देखा नहीं है एक्टिंग के फील्ड में आते हुए या डांसिंग के उसमें। तो ये एक नया दौर है, तो मुझे शायद वो थोड़ा सा वैसा लगता है कि अरे ये बच्चे हैं, इनको खेलना कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, दोस्तों के साथ बिल्डिंग में खेलना चाहिए, क्योंकि शायद मैं उस माहौल से आया हूँ, मैं एक डिफरेंट ईरा का हूँ। कंपटीशन ये बढ़ गया है क्योंकि माध्यम बढ़ गया है। हम पहले एक चैनल हुआ करते थे टीवी का, रेडियो का एक चैनल था। आज इतने सारे टीवी रेडियो के चैनल्स हैं, तो लोगों को मौका मिल रहा है आके, और हर किसी में एक हिडन टैलेंट होता है। घर में एक बच्चा होता है या फैमिली में एक बच्चा होता है जो बहुत अच्छा डांस करता है या गाता है, तो सब अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं दुनिया को।
तो उस हिसाब से कंपटीशन ज़्यादा हो गया। इन अ वे अच्छा भी है, बट एज लॉन्ग एज वो किसी को तकलीफ ना दे, किसी को हार्म ना करे, तो आई वुडंट से वो बुरा है। मुझे कॉल आया, पहला नरेशन हुआ उसी पहले कॉल पे, और वो कॉल रखते वक्त ही मैंने बोल दिया था कि हाँ लेट्स मेक अ रॉकिंग शो। नीलांजना से मैंने ये कहा था, ये मेरे शब्द थे, क्योंकि वो कहानी मुझे हिट कर गई थी, अपील कर गई थी, और वो कैरेक्टर अपील कर गया था, और मैं अपने आप को देख सकता था बहुत क्लियरली कि मैं उसमें क्या कर पाऊँगा और मैं क्या कर रहा हूँ। प्रोमो आपने इतना पसंद किया है, शो को भी इतना ही पसंद करिए, ताकि हम कुछ अच्छा सा और कर सकें आगे आपके लिए, और ऐसे ही प्यार कीजिए हमें। थैंक यू। सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। जानना चाहूंगी जी, तो हमारे शो का नाम है दबंगी, और जैसे आपने प्रोमोज देखे होंगे, एक लड़की है ऐसी जो बहुत ही दबंगी नेचर की है, जो किसी को छोड़ती नहीं है, जो अन्याय जहाँ दिखता है वो उसके लिए लड़ पड़ती है। और एज यू ऑल हैव सीन अलग अलग प्रोमोज में कि इट्स अ शो अबाउट अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, टू ब्रदर्स की कहानी। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो, जिसमें आपको कई सारे अच्छे किरदार दिखेंगे, कई सारी कहानियाँ साथ में जुड़ी हुई हैं जो कहीं ना कहीं इस बच्चे से रिलेटेड है। एंड लार्जर देन लाइफ शो है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सोनी के जो शोज़ हैं उससे थोड़ा सा अलग है, एक अलग फ्लेवर है शो में। तो यही उम्मीद है कि लोगों को उतना ही पसंद आए जितना हमें करते हुए मज़ा आ रहा है। नहीं, स्पेसिफिक पूछो, वो जवाब देगी। ऐसे कैसा लग रहा है वो शिला? हाँ, डायलॉग। सिंगम सिंबा बघा आला रे आला आर्याचा बाबा, जो देतो त्रास त्याच्या मी घेतो क्लास। अच्छा, और मम्मी को कैसे बुलाते हो शो में? और छाया इकडे इकडे, अरे सुन तो आई। ऐसे बुलाती है मुझे शो में, ए छाया, ऐसे बुलाती। बच्चों के साथ काम करना ना, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, बिकॉज इतनी एनर्जी होती है, उनका ऑरा इतना प्योर होता है, इतना मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने में, बहुत सीखने मिलता है। एंड एज आई सेड, वो एनर्जी इतनी प्योर होती है ना कहीं वो आप भी उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हो। मैंने कई बार देखा है कि आप बड़े से बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको बहुत लो फील कराती है। लेकिन बच्चों में कोई फिल्टर्स नहीं होते, यू नो, दे आर वॉट दे आर। सो इट्स ग्रेट फन वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ना फिल्टर्स नहीं होते, ये सोचते नहीं है, ये जो मन में आता है वो करते हैं। तो ये चाइल्ड लाइकनेस जो होता है वो हम सब में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं वो चाइल्ड लाइकनेस हम भूल जाते हैं। तो जब बच्चों के साथ काम करते हैं वो चाइल्ड लाइकनेस हमारे अंदर का भी ना बाहर निकल आता है। सो आई फील इट्स ओनली पॉजिटिव टू वर्क विद चिल्ड्रन। जी, मुझे ना उसे एक्टिंग बहुत पसंद है। मतलब माही या आर्या जो हमारी है, आर्या को एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और मुझे भी बचपन से कैमरा के सामने बहुत अच्छा लगता था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईज़ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बहुत ईजीली सीन्स करती है कैमरा के सामने। तो इसे देखकर मुझे ऑफकोर्स मेरा बचपन याद आता है, क्योंकि मैं भी बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ। तो जिस ईज़ के साथ ये कैमरा के सामने होती है, आई यूज्ड टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। जी जी, to be very honest ना, as you said, I'm a storyteller myself. तो जब मुझे कोई कहानी बताता है मुझे समझ आ जाता है कि ये कहानी क्या है या ये शो कैसा दिखेगा।
तो कई बार होता है कि मुझे किसी किरदार के लिए फ़ोन किया जाता है, तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लग जाते हैं मुझे कि मैडम फिर आप ये करेंगी। तो मैं कहती हूँ देखो भैया, मुझे ना कहानी बताओ, मुझे क्या करना है वो मैं समझ जाऊँगी, आप मुझे शो की कहानी बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर ने इस शो की कहानी बताई, एंड मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कहानी इम्पोर्टेंट होती है। मोर देन द क्वांटिटी एंड द ऑफ द कितना बड़ा रोल है, उससे ज़्यादा कि वो रोल कितना अच्छा है और वो कहानी कितनी अच्छी है। तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, एंड देन आई हर्ड माई रोल, आई लव माई रोल। सो इंस्टिंक्टिवली मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो आपको चीज़ अच्छी लगती है तो नहीं लगती। अगर आपको सोचना पड़ रहा है उस चीज़ के बारे में, इसका मतलब आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है। क्योंकि अगर अच्छा लगता है तो उसी वक्त आप हाँ बोल देते हो। जी जी जी। बहुत सारी है मेमोरीज, और बहुत प्यारी मेमोरीज है, क्योंकि हम बड़े यंग थे तभी। आई वॉज द यंगेस्ट अमंग्स ऑल ऑफ देम। तो वो होता है ना कि आपके वो ग्रोइंग अप वाले इयर्स होते हैं, जब आपको फिल्टर्स नहीं होते, आप कुछ भी कहते हो, एक आप सोच वो नहीं होता कि आप इसको क्या लगेगा या उसको क्या लगेगा, अरे ये बड़ा एक्टर है, ये छोटा एक्टर है, क्या है। सो एक अलग ही फ्रीनेस होता है आपके बिहेवियर में। और जब बाद में जाकर भी आप ओवर द इयर्स, मैं, श्वेता, मानव, हम मिलते रहे, तो वो प्यार और वो रिस्पेक्ट और वो आज भी उतना ही है जितना पहले था। और बहुत मज़ा आता है जब आप फ्रेंड्स के साथ काम करते हो। सो इट्स जस्ट क्या कहूँ, इट्स अ चेरी ऑन द केक। ऑनेस्टली मैंने ना मेरा बाकी किरदारों के साथ उतना काम नहीं है इस शो में। आमिर जी के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, और मैंने बहुत सुना था, मैंने उनका काम भी देखा था। ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ भी सीन्स करके। जी, ऑडियंस के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से हम ये शो बना रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि वो प्यार आप तक पहुँच पाए, और आप हमारे शो को सराहिए, उसे बहुत सारा प्यार दीजिए, शो देखिए, और कहीं कुछ हमारी गलतियाँ हुई तो माफ़ कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए। और 8:30 बजे सोनी टीवी पे दबंगी देखना मत भूलिए। 8:30 बजे सोनी टीवी पे दबंगी। 8:30 बजे दबंगी शो देखना मत भूलना, सोनी टीवी पे।